अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान 4 नई खुशखबरियों के साथ हाज़िर खिदमत है, जिनमें से 3 का ताल्लुक़ पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे से है, जबकि एक का ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी के शोबे से है। हम कोशिश करेंगे कि इन चारों का अहाता आज की इस वीडियो में कर लें। सबसे पहली खबर तो ये आई है कि कोहाट में एक तेल का बड़ा कुआं दरियाफ्त हुआ है। जी हाँ, तेल पाकिस्तान में निस्बतन कम है, गैस वाफिर मिकदार में मिल जाती है। तो जो तेल का कुआं निकला है वो कोहाट ज़िले के अंदर मामी खेल का एक कुआं था, जिसको जनूब वन कहा जाता है, वहाँ से निकला है। इस कुएं से 3240 बैरल तेल रोज़ाना मिला करेगा और इसके साथ साथ 1,61,00,000 मकअप फिट गैस भी मिला करेगी। और जिस कंपनी ने मोल कंपनी ने ये कुआं दरियाफ्त किया है, इसकी गुज़िश्ता 21 सालों में ये 13वीं डिस्कवरी है और इसी ऑयल फील्ड के एरिया में ये 10वीं डिस्कवरी है। ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये कंपनी पाकिस्तान के 25% तेल, 22% LPG और 9% गैस पैदा करती है। ये तो हो गई खुशखबरी, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक तारीख पहलू भी है। वो तारीख पहलू क्या है? वो तारीख पहलू ये है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जिस ऑयल गैस फील्ड से गैस निकलेगी, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में उस गैस को पहुंचाना लाजमी है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ये कंपनीज ऐसा नहीं करती, जो बहुत बड़ा जुल्म है। ये कितने बड़े ज़्यादती की बात है कि आपके घर के सामने से गैस की बड़ी पाइपलाइन जा रही हो, जो कि आपके इलाके से निकाली गई हो, लेकिन आप लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हो जाएं। तो इस किस्म के तकरीबन 25,000 घर ऐसे हैं जो ज़िला करक, कोहाट, हंगू के अंदर हैं, जिनके यहाँ से गैस निकल रही है, लेकिन वहाँ पर गैस मुहैया नहीं की जाती। तो हुकूमत को चाहिए कि पहली फुर्सत में उन तमाम 25,000 घरों को गैस मुहैया करे। इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस 5 किलोमीटर के रेडियस में मुहैया नहीं की जा रही, जो फौरी तौर पर मुहैया की जाए ताकि उस इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू हो और वहाँ की महरूमियाँ ख़त्म हो सकें। अब हम आते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है मेला ऑयल फील्ड से, जो फिर कोहाट में ही वाक़ है। ये मेला ऑयल फील्ड से पहले 3 वेल्स प्रोडक्शन दे रहे हैं, जबकि अब चौथा वेल जो है वो भी प्रोडक्शन के अंदर आ चुका है और उसको सिस्टम का हिस्सा बना लिया गया है। इस मेला 7 नामी वेल से रोज़ाना 50 लाख मक्का फिट गैस और 427 बैरल तेल निकलेगा। देखने को तो एक छोटी सी प्रोडक्शन है, लेकिन ये इस एक ऑयल फील्ड में, जिसमें अब 4 वेल्स प्रोडक्शन दे रहे हैं, उनसे 2054 बैरल तेल रोज़ाना मिल रहा है और इसी के साथ साथ 85 लाख मक्का फिट गैस भी पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल हो रही है। दुनिया में होता क्या है कि जहाँ पर एक जगह पर तेल या गैस मिलती है, उस इलाके के इर्द गिर्द काफ़ी सारे कुएँ खोदे जाते हैं और वहाँ से ज़्यादा तेल गैस निकाल कर प्रोडक्शन बढ़ा ली जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता रहा। हमारे यहाँ उस एक तेल और गैस के कुएँ के इर्द गिर्द बहुत मोहतात अंदाजे से, बहुत मोहतात तरीके से कुएँ निकाले जाते हैं। उनकी एक तो तादाद बहुत कम होती है, समझ लें 10 निकालने थे तो 2 निकाले। अब उसमें से आपको कितनी सक्सेस मिलेगी? इस वजह से भी हमारे यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है। हमें भी ये करना चाहिए कि बाकी ममालिक की तरह हम उस जगह से निकलने वाले तेल के इर्द गिर्द तहकीक करें और वहाँ से अपने प्रोडक्शन वेल्स को बढ़ाएं, ताकि हमें लाइंस कम बिछानी पड़े, हमें उस जगह पर टेक्नोलॉजी कम लगानी पड़े और दूसरी चीज़ें कम सर्व करनी पड़ें। अब हम आते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी की तरफ, तो वही है कि पाकिस्तान में दर्जनों के हिसाब से ऐसी पुरानी गैस और ऑयल फील्ड्स हैं जो नेचुरल फ्लो से गैस या ऑयल नहीं निकालती। उनके लिए आपको स्पेशल मशीनरी लगानी पड़ती है, जो खासी महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से तेल और गैस महंगा हो जाता है और उसे निकालना फ़ायदेमंद नहीं रहता। इस सिलसिले में दुनिया भर में काम होता रहा और हमारे यहाँ भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। वो ये हुई है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, कॉइल ट्यूबिंग गैस लिफ्ट की टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 20,000 फुट लंबा पाइप जो बिना जोड़ के होता है, वो उन पुरानी गैस फील्ड्स में डाला गया जो 2015 से बंद थी। इनसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, इनको छोड़ दिया गया था। उनके अंदर पाइप डालने से तकरीबन 745 बैरल पर डे तेल निकलना शुरू हो गया है।
ये एक अच्छी खबर है और इसी से एक उम्मीद बन चली है कि पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 40 से 50 पुरानी ऑयल एंड गैस फील्ड्स ऐसी हैं जो बंद कर दी गई थी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम थी और ख़र्चा ज़्यादा आ रहा था। इस नई सस्ती टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ से प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट हो सकती है। इसी के साथ साथ हुकूमत एक नई पॉलिसी भी ला रही है कि जो कंपनियां पुरानी गैस या ऑयल फील्ड से प्रोडक्शन लेंगी उनको उनके पुराने रेट जो बहुत कम हुआ करते थे उनसे डबल रेट मिलेगा। अच्छा, ये डबल रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये डबल रेट अपने डबल होने के बावजूद कतरी LNG से 3 गुना सस्ता होगा। यानी इन पुरानी ऑयल एंड गैस फील्ड से जो गैस मिलेगी वो तकरीबन $3 से $4 पर MMBTU मिलेगी, जबकि कतरी गैस हमें $8 से $12 पर MMBTU मिल रही है। तो देखिए इस तमाम का कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे हमारे सिस्टम को कितने फ़वायद हो सकते हैं। अब हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें सवाल करते हैं, कमेंट्स देते हैं कि इतनी डिस्कवरीज़ का आप बताते हैं तो क्या वजह है कि हम तेल और गैस में खुद कफील नहीं हो सके। तो उसके लिए मैं आपको एक बुनियादी सा नुक्ता फार्मूला बता देता हूँ। पाकिस्तान को रोज़ाना 6 लाख बैरल तेल चाहिए होता है रोज़ाना, जबकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो 85,000 से 95,000 के दरमियान है। अब बताइए जो ऊपर का 5 लाख बैरल तेल है वो खिसारा कहाँ से पूरा होगा? वो यहाँ से 2-2,000 4-4,000 बैरल से पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको मुसलसल काम करना पड़ेगा। ये इसी तरह है कि आपके घर का खर्चा 6 लाख रुपया है और आपकी आमदन जो है वो 85,000 या 95,000 रुपया है। अब 6 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए आपकी पूरी फैमिली को ईमानदारी से, मेहनत से, मुशक्क़त से काम करना पड़ेगा ताकि आप अपने अखराजात मीट कर सकें। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को ग्रेजुअली अपनी ऑयल प्रोडक्शन और गैस की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखिए नून लीग के दौर में तकरीबन 17 गैस और तेल के कुएँ ऐसे थे जहाँ से तेल और गैस तो मिल गया लेकिन उनको सिस्टम में शामिल नहीं किया गया था। क्यों शामिल नहीं किया गया? उसकी वजूहत ये थी कि अगर वो सिस्टम में शामिल हो जाते तो हमारे पास LNG ख़रीदने का जो बहाना था, जो कतरी LNG का, वो ख़त्म हो जाता। इसलिए उन 15 से 17 जो कुएँ हैं उनको सिस्टम में शामिल ही नहीं किया गया। वो बाद में आकर मौजूदा हुकूमत ने शामिल किए हैं। तो इसी तरह हमें कम से कम इस तरह के 200-250 कुएँ और चाहिए ताकि हम कम से कम अपनी आधी प्रोडक्शन तो पाकिस्तान से पूरी कर सकें। अब हम आते हैं अपनी चौथी खुशखबरी की तरफ और वो है हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड से। जी हाँ, पाकिस्तान ने बहुत सस्ता एग्रीकल्चर ड्रोन बनाया है जिसके ज़रिए अब हम फसलात के ऊपर स्प्रे कर सकेंगे। ये ड्रोन जो है ये 6 प्रोपेलर्स वाला है, यानी कि इसके ऊपर 6 पंखे लगे हुए हैं और ये एक टाइम पे 15 लीटर जो भी पेस्टिसाइड होगा उसको उठाने की कैपेसिटी रखता है और ये 15 से 18 मिनट में उस तमाम को स्प्रे कर सकेगा। इसके अंदर ऐसे सेंसर्स लगे हैं कि देखेगा कि कहाँ पे फसल को स्प्रे की ज़रूरत है और किस पैच को स्प्रे की ज़रूरत नहीं। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्प्रे ज़ाया नहीं होगी। और दूसरा, जो काम इंसान 1 घंटे में करता है, आम ह्यूमन बीइंग अपने पीछे टैंकी डालकर स्प्रे करने में 1 घंटा लगाता है, ये ड्रोन उसको 5 मिनट में कर लेगा। अब इस ड्रोन का बड़ा अहम काम टिड्डी दल के हमले के दौरान भी होगा क्योंकि ख़दशा है कि जुलाई के एंड में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा टिड्डी दल का हमला ईरान की तरफ से होगा। तो उसके लिए हमारे पास या तो हेलीकॉप्टर्स थे या हवाई जहाज़ थे, बहुत महंगे आते हैं। तो अगर हम ड्रोन्स बना लेते हैं तो टिड्डी दल के फ्लाई करने के साथ साथ अगर हम ड्रोन्स उनके ऊपर फ्लाई करवाते हैं और वहाँ से हम स्प्रे करवाते हैं तो इन टिड्डी दल को हम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और पाकिस्तान का कोई थोड़ा एरिया नहीं, हमारे तकरीबन 62 अजला ऐसे हैं जो टिड्डी दल के शिकार हो सकते हैं और इससे हमारे नुकसानात 400 अरब रुपये से लेकर 2,400 अरब रुपये तक हो सकते हैं। अब ज़रूरत ही है कि हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और इसकी कीमत जो है दुनिया भर में जो रेट चल रहा है इन ड्रोन्स का, उससे इसकी कीमत 3 गुना कम है। इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी करके कीमत मज़ीद कम की जा सकती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह कामयाबियाँ और कामरानियाँ देता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।